हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 जो आपको 3 फरवरी को सबमिट करनी है, यानी कि वेडनेसडे को। और इसी के साथ जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है उसको भी अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। जंतुओं में जनन। तो अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा है। तो आज हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या प्रक्रिया होती है, क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो जब नर और मादा जो निषेचन की प्रक्रिया है, नर और मादा का संलयन जब होता है तो क्या बनता है, युग्मनज। तो भ्रूण का विकास। अब युग्मनज के आगे क्या प्रक्रिया होती है वो हम आज पढ़ेंगे। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है। ये निषेचन हुआ तो युग्मनज बना और युग्मनज जो है वो किस में विकसित होता है, भ्रूण में। तो अब युग्मनज जो है बेटा वो उसमें वो सिर्फ केवल उसमें एक ही कोशिका होती है, पर जो भ्रूण बनता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो युग्मनज जो है वो बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। तो ये जो युग्मनज जब बार बार उसके जो सेल्स हैं, जो उसकी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती हैं, तो वो क्या बना लेता है, किस में कब बदल जाता है, भ्रूण में। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। तो यहाँ इतनी सारी कोशिकाएं ये जो बन गई हैं ये समूह बनाती हैं और अलग अलग अंगों में विकसित होती है। और इस विकासशील संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण। इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण। तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो माँ के गर्भाशय की दीवार में, ये देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि गर्भाशय की दीवार में जो भ्रूण है वो रोपित हो जाता है। उसके बाद वो विकसित होना शुरू करता है और विकसित धीरे धीरे उसके अंदर के जो कोशिकाएं हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, अंगों में। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। फिर धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि को विकसित हो करता है। भ्रूण की यह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। तो वह अवस्था जब भ्रूण के पूरे अंगों की पहचान हो सके, देखिए इस चित्र में सभी अंग नजर आ रहे हैं। तो अब हम भ्रूण को क्या कहेंगे, गर्भ। ठीक है, पहले युग्मनज था, युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, और भ्रूण में जब सभी अंग नजर आने लगे तब हमने उसको गर्भ का नाम दे दिया। तो जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। तो जब पूरा विकास हो जाता है 9 महीने के बाद जो है वो शिशु को, माता शिशु को जन्म देती है। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। तो हमने युग्मनज और गर्भ के बीच में 2 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर तो बेटा यही है कि युग्मनज जो है वो उसमें केवल एकल कोशिका से बना होता है। तो आप लिखेंगे युग्मनज केवल एक एकल कोशिका से बना होता है, परंतु जो गर्भ है वो बहुकोशिक होता है, बहुकोशिक होता है, बहुकोशिक होता है। पहला अंतर दोनों में ये आएगा। दूसरा अंतर में आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनकी परिभाषा लिखेंगे। तो युग्मनज की परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे कि निषेचन के बाद हर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ये निषेचन की युग्मनज की डेफिनेशन आएगी, परिभाषा आएगी। और दूसरे में आप भ्रूण की परिभाषा लिखेंगे कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। ये आप भ्रूण में लिखेंगे। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, मादा के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है। तो हमने यहाँ पे किया था बेटा, कहाँ पे भ्रूण का रोपण होता है, ये हम उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि माता के गर्भाशय में
कौन सा अंग है? गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। उसके बाद परिभाषा लिखनी है आपने भ्रूण की और गर्भ की। भ्रूण की परिभाषा भी हमने की ऊपर, तो आप ये लिख सकते हैं कि युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण। और बेटा आप चित्र भी बना सकते हैं ये वाली। और सेकंड में आप यहाँ से लिखेंगे कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, उसे हम गर्भ कहते हैं। तो ये गर्भ की परिभाषा है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है? नहीं, वो क्या कहलाती है? युग्मनज। तो ये है आपका गलत आंसर, गलत। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। सही। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। सही। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। गलत, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये थी बेटा आपकी विज्ञान की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको समझ आई अच्छे से, और मैं आशा करती हूँ कि आप ये ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।